अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 6 जुलाई है और आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि गवादर के हवाले से गुज़श्ता पूरा हफ़्ता जो है वो पूरे इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट थी कि इमरान खान साहब गवादर में जाके किन मंसूबों का इफ्तिताह करने वाले हैं और हमारे जो दुश्मन और हरीफ मुल्क हैं उनकी इस इवेंट पे खुसूसी तवज्जो थी। लेकिन हमारे दोस्त सदीक जान साहब के साथ गवादर में एक अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। अरशद शरीफ साहब और उनकी टीम के 3-4 मेंबरान ने सिद्दीक जान साहब पे तशद्दुद किया। तो उस हवाले से जो तफसीली गुजारिशात हैं वो हमारे दोस्त जो हैं यूट्यूबर्स वो आप लोगों की खिदमत में तफसील के साथ पेश कर चुके हैं। लेकिन और कल भी मैं इस हवाले से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। नाजरीन, इसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो क्या हुआ है इस इवेंट पे। एक तो बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस इवेंट की वजह से अपना शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। वो कैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मीडिया टॉक करनी थी लेकिन वो नहीं कर सके। नाजरीन, वो क्यों नहीं कर सके? क्योंकि अरशद शरीफ साहब ने इस वाक़े के वकूफ़ पज़ीर होने के बाद भी ये ऐलान कर दिया था कि सदीक जान को एक बार फिर भी मैं निशाना बनाऊंगा, यानी सदीक जान पे एक बार फिर मैं हमला करूंगा। तो ख़दशा था कि ये दोनों अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की मीडिया टॉक के अंदर मौजूद होंगे तो ऐसा न हो कि बराह रास्त कवरेज में ही कोई इस तरह का वाक़या हो जाए और पाकिस्तान की बदनामी का मूजब और सबब बन जाए। नाज़रीन, असूली तौर पे अगर इस तरह इतना इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है डेफिनेटली जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें और तवज्जो मरकूज़ है तो असूली तौर पे तो यही होना चाहिए था। एक मंतक की बात है, काबिल फ़हम बात है, हर शख्स इसका फ़ैसला खुद कर सकता है कि अरशद शरीफ साहब को ना नहीं दिया जाता ना उस इवेंट में। फिर वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया टॉक में, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म अगर अपनी मीडिया टॉक कैंसिल कर रहे हैं, मनसूख कर रहे हैं, उनकी टीम ने ये फ़ैसला किया है, तो व्हाट डज़ दैट मीन कि क्या उनकी अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि उनकी जो है ना शिरकत को नहीं रोका जा सकता था, अरशद शरीफ साहब की शिरकत को। खैर, ये तो एक बात थी। अब बात नाज़रीन ये है कि एक हवाले से सिद्दीक जान साहब को फ़तह भी हुई है और वो ये कि जो 3 मेंबरान थे अरशद शरीफ साहब की टीम के, उनको जो है ना इस तकरीब की कवरेज से रोक दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्हें नहीं दी गई। अरशद शरीफ साहब तो गो के शरीक हुए लेकिन उनकी टीम जो है, जो 3 मेंबरान हैं, उन्हें शिरकत से रोक दिया गया। तो ये यकीनी तौर पे सिद्दीक जान साहब के मौक़िफ़ की जो है वो जीत आप उसे करार दे सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी दो मुख्तलिफ पहलू थे इस बात के, ठीक है, कि कैसे अरशद शरीफ साहब ने उसके बाद भी अपनी ज़िद पे वो कायम रहे कि मैं एक बार फिर अगर मुझे मौका मिलता है तो उन्हें निशाना बनाऊंगा। लेकिन फिर होता क्या है नाजरीन कि अरशद शरीफ साहब जो है वो मौजूद होते हैं उस इवेंट में जहाँ पे सिद्दीक जान साहब भी मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो सिद्दीक जान साहब पे हमलावर नहीं हो सके क्योंकि उनके टीम के जो 3 मेंबरान थे उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई। और अरशद शरीफ साहब के इल्म में था, एक तो अकेले थे और दूसरा ये कि सिद्दीक जान साहब को खुसूसी तौर पे जो है वो सिक्योरिटी भी फराहम कर दी गई थी और वो देख रहे थे, सेंसिटिवली ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि कहीं ऐसे ही हरकत दोबारा करने की कोशिश तो नहीं की जाएगी। चुनांचे दोबारा जो है ना वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं किया गया और दोनों को अलग अलग तैयारों में जो है ना बिठाया गया। अब आप देख लीजिए कि इस एक इवेंट का, इस एक वाक़ये का जो है किस कदर बैड इम्पैक्ट पड़ा है और किस तरह की बातें बनी और किस किस्म के इंतज़ामिया को करना पड़ गए हैं। अब नाजरीन, एक और बात बता दूं कि हमेशा जो हम एक गिला करते हैं ना कि इमरान खान साहब को पूरी तरह सही जो है ना ब्रीफ नहीं किया जाता बहुत सारे मामलात में। अब डेफिनेटली कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो तो वो एक एक वाक़े की फ़र्दन तफसीलात तो ख़ुद नहीं ले सकता ना भाई। इतना बड़ा मुल्क है 22 करोड़ आबादी का, तो एक एक वाक़े मिसाल के तौर पे डी खान में कोई वाक़या पेश आ जाता है तो इमरान खान साहब ने तो रिपोर्ट मांगनी है यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया से, फिर मुतलका जो मिनिस्टर्स हैं और मुतलका जो इदारे हैं उनसे ही रिपोर्ट मांगनी है ना, जिसमें ख़ुद तो वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकते ना भाई। तो इमरान खान साहब कल मौजूद थे, 6, 7, 8 एंकर्स भी मौजूद थे।
तो इमरान खान साहब ने जो है ना उन एंकर्स की मौजूदगी में सिद्दीक जान साहब भी मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब भी मौजूद थे, कहा कि मुझे पता चला है कि लड़ाई हुई है, लेकिन अब मुझे ये भी पता चला है कि ये मामला जो है सेटल्ड कर दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इमरान खान साहब को किस तरह ब्रीफ किया गया कि सेटल्ड हो गया है मामला। हालांकि उससे पहले उसके बाद फिर अरशद शरीफ साहब जो है वो धमकी दे चुके हैं कि मैं एक बार फिर भी हमला आवर हूँगा, एक बार फिर भी निशाना बनाऊँगा। तो अब मसला ये है कि सिद्दीक जान साहब अपनी हिकमत अमली मुरतब करेंगे, मेरी उनसे रब्ता तो है, लेकिन मैं चूँकि अपने इलाके डी खान में हूँ, वो इस्लामाबाद में है, तो बिलमुशाफा मुलाकात तफसीली नहीं हो सकी, तो मीटिंग होगी तो इंशाअल्लाह ताला उस हवाले से भी आपको ख़बरें देंगे। तो अगर इस कदर वो ज़िद पे अड़े हुए हैं अरशद शरीफ साहब, तो फिर तो इस्लामाबाद में भी उनको ख़तरात लाहक हैं सिद्दीक जान साहब को, तो वहाँ पे भी क्या सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है या नहीं होता, तो उस हवाले से भी हम देखेंगे। ये जो मालूमात मैं आप लोगों की खिदमत में शेयर कर रहा हूँ नाज़रीन, एक तो असदुल्ला खान साहब जो एंकर पर्सन हैं 92 न्यूज़ पे, और सिद्दीक जान साहब के और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनके रेफरेंस से मैं वो कर रहा हूँ, और चंद एक मैंने अपने ज़राए से भी कलेक्ट किए हैं। चूँकि मेरी अपनी ऑडियंस है तो उनको आगाह करना इस हवाले से मेरे ख़्याल में मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो ये चंद तफसीलात थी जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की। अब देखते हैं वहाँ पे जो जब लड़ाई हुई तो इंतज़ामिया ने, हुकूमती अरकान ने और जो दूसरी इंतज़ामिया थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप फ़िलहाल इसके हवाले से कोई बात ना करें और ये इवेंट जो है ना वो बखैर व खूबी गुजरने दें। तो उसके बाद जैसे आप मुनासिब समझेंगे उस तरह की कार्रवाई होगी, ये सिद्दीक जान साहब से कहा गया। तो देखते हैं कि सिद्दीक जान साहब अपना क्या लाया अमल मुरतब करते हैं, इस हवाले से FIR दर्ज करते हैं या नहीं करते, या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। तो वो फिर आगे जाके ही उसका फ़ैसला होगा, और क्या हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती। उसूली तौर पे तो डेफिनेटली कानून तो हाथ में लिया गया है ना, कानून तो हाथ में लिया गया है, तो उसूली तौर पे तो एक्शन बनता है, लेकिन लेट अस सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द फ्यूचर, तो वो हम आपको आगाह करेंगे। हमारे हमदर्दी सिद्दीक जान साहब के साथ हैं, क्योंकि विक्टिम हैं और कानून हाथ में लिया गया है। भाई उसूली बात यह है कि इख्तिलाफ जिस नौइयत का भी हो, आप जो है ना खुद अपनी ज़ात में खड़े हो के कोई भी इस तरह का फ़ैसला नहीं कर सके। ये जंगल नहीं है, ये पाकिस्तानी माशरा है, इसको कानून का पाबंद बनाना है, और ये उसी वक्त ही हो सकेगा जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जब बड़े लोग भी कानून को जवाबदेह होंगे। तो अब ये हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है, तो देखते हैं अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला अपना खुसूसी फजल फरमाएंगे, रहमत फरमाएंगे। तो हमारी दुआएं और हमारी हमदर्दियाँ और हमारी सपोर्ट आप जानते हैं सिद्दीक जान साहब के साथ हैं और साथ रहेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस मामले में सिद्दीक जान साहब गलती पे नहीं है। मसला दोस्ती का नहीं है, मसला जो है इस बात का है कि एक निहत्थे इंसान को देख के एक झट्टा उस पर हमलावर हुआ है, और अगर मेरी तरफ से या इवन के सिद्दीक जान की तरफ से भी अगर उन पे अटैम्प्ट की जाती, उनको इसी तरह मारा जाता 5-6 बंदों के साथ मिलकर, तो हम उस वक्त भी मजम्मत करते। हम तो उसूलों की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। तो क्या अब वो करना भी जुर्म बन गया है? सिर्फ इतना मुतालबा करना कि हम पे तशद्दुद हुआ है तो उसके जो है ना मुतल्लका फ़ोरम जो है उसके हवाले से मुनासिब एक्शन ले, कानूनी एक्शन ले। नाज़रीन फ़िल वक्त इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।